नमस्कार। आज हम मॉर्गन हॉसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की एक समीक्षा पर बात करने वाले हैं और इसके जरिए मतलब पैसे से जुड़े हमारे सोच विचार को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत दिलचस्प किताब है। देखिए, ये किताब ना पैसे को सिर्फ गणित या निवेश के दांवपेच से हट कर देखती है। ज्यादा फोकस इस बात पर है कि हम सोचते कैसे हैं, हमारी आदतें क्या हैं, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, वो सब। सही। तो आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों पैसों में सफलता सिर्फ जानकारी या तेज दिमाग से ज्यादा हमारे बर्ताव, हमारे व्यवहार पर टिकी होती है। और एक बात जो इस समीक्षा से निकल कर आती है वो थोड़ी चौंकाने वाली भी है कि भाई ज्यादा कमाना शायद उतना जरूरी नहीं जितना पैसे को लेके सही रवैया रखना है, बचाना और सबसे बढ़कर सब्र रखना। हाँ। मतलब हमारा व्यवहार हमारे आईक्यू से ज्यादा मायने रखता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हमें हमेशा यही लगता है कि भाई ज्यादा जानना, ज्यादा स्मार्ट होना, बस वही कामयाबी दिलाएगा। हाँ। लेकिन पैसे के मामले में ये व्यवहार ही है जो एक बहुत बहुत ताकतवर चीज को काम करने देता है। वो है कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि। अच्छा, कंपाउंडिंग। हाँ, मतलब आपके पैसे पर जो ब्याज मिला, फिर उस ब्याज पर भी ब्याज, और ये समय के साथ बहुत तेजी से बढ़ता है। समीक्षा में वॉरेन बफे का उदाहरण भी है। उनकी इतनी दौलत का राज सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने बहुत शानदार रिटर्न कमाया, बल्कि ये कि वो दशकों तक, मतलब लगभग पूरी जिंदगी निवेशित रहे, टिके रहे। तो वो जो समय था ना, वो रिटर्न से भी ज्यादा ताकतवर निकला। अच्छा, मतलब लंबे समय तक टिके रहना। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर समीक्षा ध्यान दिलाती है, वो है किस्मत का रोल, लक। हाँ, किस्मत। अक्सर हम क्या करते हैं, हाँ। सफलता मिली तो सोचते हैं हाँ ये तो मेरी काबिलियत है, और फेल हुए तो सब मेरी गलती। सही बात है। पर असल में बाहरी चीजें, संयोग, किस्मत, इनका भी बड़ा हाथ होता है। ये मानने से ना हम थोड़े विनम्र बनते हैं और शायद बेहतर फैसले भी ले पाते हैं, क्योंकि ये समझ आता है कि भाई सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। और जब हम ये समझते हैं कि सब कुछ सिर्फ हमारी मेहनत या होशियारी का नतीजा नहीं है, तो शायद ये हमें उस सोच के करीब लाता है जिसकी बात समीक्षा करती है। मतलब ये जानना कि हमारे लिए काफी कितना है। इनफ। हाँ। ये एक बड़ा सवाल है ना? लोग अक्सर बस और ज्यादा की दौड़ में लगे रहते हैं, कभी सोचते नहीं कि उन्हें असल में चाहिए कितना। और ये काफी वाली सोच इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि ये हमें उस अंतहीन भागदौड़ से बचा सकती है जिसे वो हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं ना। हाँ, कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, हमारी इच्छाएं और खर्चे भी बढ़ जाते हैं और हम कभी कभी संतुष्ट महसूस ही नहीं करते। समीक्षा इसी पे जोर देती है कि असली वित्तीय शांति शायद ज्यादा कमाने से नहीं आती। अच्छा, तो फिर किससे आती है? वो आती है अपनी उम्मीदों को काबू में रखने से, ये समझने से कि कब रुकना है, कब कहना है बस इतना काफी है मेरे लिए। ये तो गहरी बात है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से जो मुख्य बातें समझ आ रही हैं वो ये है, एक तो पैसों के साथ हमारा रिश्ता तर्क से ज्यादा भावनाओं और व्यवहार का खेल है। सही। दूसरा, लंबे समय तक टिके रहना वो अक्सर बहुत ऊंचा रिटर्न पाने से ज्यादा जरूरी है। तीसरा, बचत करना, छोटी ही सही पर वो कमाई बढ़ाने से ज्यादा असरदार हो सकती है। बिल्कुल। और सबसे अहम, अपनी जरूरतें समझना और ये तय करना कि मेरे लिए इनफ कितना है, ताकि हम सिर्फ ज्यादा के पीछे न भागते रहें। हाँ। समीक्षा में एक लाइन है, पैसे का खेल दिमाग से खेला जाता है, कैलकुलेटर से नहीं। बढ़िया लाइन है। और एक और, सफलता इज इक्वल टू अच्छा व्यवहार इनटू लंबा समय। ये बातें सिर्फ निवेश के लिए नहीं, शायद जिंदगी में भी कई जगह लागू होती हैं। निश्चित रूप से ये सारी बातचीत हमें यही दिखाती है कि पैसे से जुड़े हमारे फैसले कितने गहरे तक हमारी भावनाओं से जुड़े हैं, हमारे डर, हमारी लालच, इन सब से। हाँ। तर्क तो है अपनी जगह, पर ज्यादातर समय ड्राइविंग सीट पर तो भावनाएं ही बैठी होती हैं। सही कहा। हाँ, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल सोचने के लिए ये उठता है कि कोई व्यक्ति अपनी इन भावनाओं को पहचानते हुए, उन्हें मानते हुए भी अपने वित्तीय व्यवहार को कैसे सही रास्ते पर रख सकता है, कैसे साध सकता है। खासकर तब जब लक्ष्य लंबी अवधि का हो, जैसे वित्तीय स्वतंत्रता पाना, जिसके लिए अनुशासन भी चाहिए और सब्र भी। बाजार ऊपर नीचे होगा, मन में भी उतार चढ़ाव आएंगे। हाँ, वो तो होता ही है। तो उन सब के बावजूद सही रास्ते पर टिके रहने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं,
ये शायद हर किसी के लिए सोचने की एक अहम बात है।